साधु संतों के नाम पर होगा अयोध्या राम मंदिर का द्वार, तैयार की जा रही है रूपरेखा। नए साल पर 45 मिनट में होंगे बाबा महाकाल के दर्शन, प्रशासन ने बनाया खास प्लान। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ने लगे 4 गुना श्रद्धालु, बढ़ाई गई सुरक्षा। नववर्ष को लेकर रांची के मंदिरों में भी विशेष तैयारी, तड़के खोल दिए जाएंगे मंदिर के कपाट। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले साधु संतों के नाम पर राम मंदिर के सभी 4 प्रमुख प्रवेश द्वारों का नाम रखा जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सुझाव पर इस संबंध में सहमति बन गई है। जल्द ही विचार विमर्श के बाद नामकरण किया जाएगा। बैठक में निर्माण कंपनियों के परियोजना निदेशक समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक सुगम दर्शन व्यवस्था से भक्त करीब 45 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ ज्यादा होगी तो फैसिलिटी सेंटर 1 से सीधे कार्तिकेय मंडपम में प्रवेश कराकर दर्शन के बाद गेट नंबर 10 और निर्माल्य द्वार के रास्ते बाहर की ओर निकालने की व्यवस्था की जाएगी। प्रयागराज में नए साल से पहले ही आस्था के केंद्र बने बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए अचानक 4 गुना ज्यादा श्रद्धालु उमड़ने लगे हैं। हनुमान मंदिर के कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या पहले से काफी बढ़ गई है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। झारखंड में नववर्ष को लेकर रांची के मंदिरों में भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह 6 बजे की आरती के बाद से भगवान जगन्नाथ के दर्शन लोग कर सकेंगे। वहीं बालाजी मंदिर में तड़के 4:30 बजे से 7 बजे तक भगवान की पूजा होगी। इसी तरह श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में सुबह 6:30 बजे आरती होगी, जिसके बाद पट खोल दिए जाएंगे। वहीं संकट मोचन हनुमान मंदिर के पट सुबह 5 बजे खोले जाएंगे। प्रयागराज में संगम के तट पर एनडीआरएफ की टीम ने 90 नाविकों को जल आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया। महाकुंभ को ध्यान में रखकर पानी में डूबने से लोगों को कैसे बचाएं, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान कैसे रखें और सीपीआर कैसे दिया जाए, इन तमाम विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान के तहत आपदाओं से बचने और उसके नुकसान को कम करने के तरीके भी बताए गए। प्रशिक्षण के बाद नाविकों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। नव वर्ष के अवसर पर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। आम दिनों में भक्त सुबह मंगला आरती के बाद 8 बजे तक चरण स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। हालांकि रविवार, मंगलवार और पूर्णिमा पर चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहता है। विशेष पर्वों पर भी भक्तों की सुविधा के लिए चरण स्पर्श पर रोक रहती है। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था भी रहेगी।